हाय, दिस इज साक्षी फ्रॉम संगीतम ट्रैवल्स और आज हम हैं एफसी रोड में नेशनल यूथ डे, जो हर साल स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया जाता है। उनका मानना ये था कि एक नेशन को बिल्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है उस कंट्री के यूथ का। सो आइए हम आज के इस जेनजी और मिलेनियल यूथ से मिलते हैं और जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, क्या चैलेंजेस हैं उनके लाइफ में। चलिए हम बात करते हैं उनसे। What's your name? नीति Niti. And yours? गौरी गौरी. So आप लोग क्या पढ़ते हैं? 12th साइंस। So what do you think like कि आजकल के यूथ के यंगस्टर्स के क्या challenges हैं आप लोग के? चैलेंजेस पहले तो पढ़ाई है और हम सब ज़्यादा कंफ्यूज है कि हम आगे क्या कर सकते हैं 12th के बाद। In terms of career? So क्या ऐसा सोचा है कि आप क्या करना चाहते हैं? मुझे तो बिजनेस करना है, लेकिन वो भी किसने करना है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। So बहुत confusion है कि क्या challenges है। And in terms of अगर देखा जाए हाउ इज द सोसाइटी नाउ, तो आपको क्या लगता है कि और क्या अच्छा इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए मे बी कॉलेज को या फिर गवर्नमेंट की तरफ से? इज एनीथिंग जो लगता है कि आपको और सपोर्ट मिलना चाहिए? नॉट अबाउट करियर, बट लड़कियों के साथ तो है, लड़कियों को सेफ्टी मिलनी चाहिए और ज़्यादा। वी डोंट फील सेफ। अच्छा, सेफ इन द सेंस ट्रैवलिंग एट नाइट? कभी ऐसा कुछ ऐसा हुआ है लाइक कॉलेज से आ रहे हो या फिर ऐसा? हुआ तो है, एक बार एक लड़का था जो डायरेक्ट साइड में आकर बैठ गया और बात करने लगा। आई वॉजंट इंटरेस्टेड एंड ही डायरेक्टली टुक माई हैंड एंड आई सेड नो। वो पब्लिक प्लेस में था? बस में था। अच्छा, तो फिर देन व्हाट वाज द एक्शन? अच्छा, आप लोग की बस आ गई? ओके। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो बाय। सो व्हाट वाज योर एक्शन, लाइक कैसे आपने हैंडल किया सिचुएशन? आई सेड नो और मैं वहाँ से उठ गई। दैट्स सो ट्रू। तो माइंड वर्क ही नहीं करता है एंड हमको आई थिंक दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग हमको चाहिए सो दैट कि ऐसी सिचुएशन तो हम कैसे हैंडल करें, राइट? और लाइक आप लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है, लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाता है। नॉट लाइक हम हर बार अपनी सिस्टर होती तो आप क्या करते, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वी आर ऑल्सो गर्ल्स, नॉट जस्ट सिस्टर्स, बट वी आर एन इंडिविजुअल ना। सो हमें कैसे ट्रीट किया जाता है वो आपको समझना चाहिए। इट्स बेसिक। एंड सो व्हाट डू यू गाइस स्टडी? I'm studying economics. My major is psychology. So you must be knowing that on Monday there is Youth Day. Yes. So why we celebrate Youth Day? Any idea? Celebrate the youth, I guess. I Yeah, think yeah. it's like the anniversary of B.R. Ambedkar. No, 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 no. It's a birth anniversary of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda. Yeah, sorry. Because that was his vision that a nation is built by youngsters, by us. So what do you think, what are the challenges you guys face at this point of time? I feel like there is a lack of representation of youth in the politics today. So Okay. especially I read about the youth parliament. I don't think a lot of colleges really have this program of sending people from colleges or schools to the youth parliament. Like I was interested in going there, but I did not find any program like that. So Okay. that we can put forward our views in that parliament. So but there are certain offline things, and other than colleges there are certain channels, you know, where you can represent your voice. So have you guys like not tried that? I've been a part of ABVP, Okay. like this year only. Okay. But that's like it, and I've not done a lot of things in that. But also, I feel like as I had this problem because I'm from ICSC and I came here and there was like a total shift in this board, like education board system. So a lot of people were from CBSE and they Okay. got a natural advantage in. That's a valid point. A singular board system, education system for like it should be a common subject Right, and and the books should be similar, like NCRTs maybe for all the boards, so that everyone's on a like common platform. are on the same level of education. Right. And what do you think, like how you want to contribute to this nation? I actually want to go into politics. Okay, nice. Yeah, so right now I'm doing psychology. I don't like, gradually I'll get into politics, I guess, but we'll see. So is there anything you need a support from the government or the society where you can like, you know? I mean, coming from a like female point of view, I think there's a lack of protection for and security
for the female representation as well. So Okay. considering, like, because whenever I told in my family that I want to be in politics, the first thing that comes into their head is that's like a very scary job. It involves a lot of danger for women especially. So I think, and also there's a lack of credibility from today's government, on the side of today's government, considering the recent Unnao rape case that has happened. The government really doesn't speak out or help the other people, especially women. So I feel like that they need to Yeah, consider. even like we are at the 2026, we right. still need to fight for our security and safety right. and the equality thing. And especially when there is no credibility or even like coming out and speaking about it. There are debates on Aurangzeb and the books and the Mughal period, but there is no Irrelevant. Debates. There are no debates on or speaking out on the fact that the FIRs are not being filed of the people who are like rape victims. It's like very normalized in this nation. Yeah, exactly. We are still in 2026 and facing the same old problem of safety and security. And plus, you raise a very right point of having the equal education system in all the boards. So, all the best, guys. Hope things get solved easily. I'm Milan. Brilliant. And यश केदारे yeah, okay. So, what do you guys study? बीटेक By the way, मैं भी इंजीनियर ही हूँ. Let's talk about कि इंजीनियर्स को क्या प्रॉब्लम होती है अभी. प्लेसमेंट या यस प्लेसमेंट की दिक्कत है लाइक सन एआई एरा सो जॉब्स मिला तो मुश्किल होते जा रहा है Okay. आगे एआई हमारी जॉब्स कंज्यूम करने वाले शायद सो आप क्या एफर्ट्स ले रहे हो एंड व्हाट यू थिंक कि गवर्नमेंट को उसमें क्या करना चाहिए सोसाइटी एज अ सोसाइटी एज अ होल यूथ के लिए हमें क्या करना चाहिए. हमें तो स्किल्स पे अभी ध्यान देना चाहिए फिलहाल तो जो इंडस्ट्रियल के नीड्स है. एंड इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट कॉलेजेस में पढ़ाई कैसे हो रही है. कॉलेजेस में तो कुछ पढ़ाई नहीं होती है. कुछ नहीं हो रही है, सिर्फ डिग्रीज ऑन पेपर है. Degrees. सिर्फ डिग्रीज ऑन पेपर है. सो व्हाट यू थिंक कि कॉलेज का एक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. प्रैक्टिकल भी होना चाहिए सब कुछ. अभी मैं मैकेनिकल में हूँ तो हाँ. मशीन्स में अच्छे से ऑपरेटिंग के लिए मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए हमारी. मतलब इंस्टेड ऑफ बुकिश लैंग्वेज मोर ऑफ इंडस्ट्री ओरिएंटेड हाँ. स्टडी हो. तो हमें बहुत पुराना वो सिलेबस है तो थोड़ा नया के हिसाब से भी चलना चाहिए. व्हाट डू यू गाइस स्टडी. I study BBA LLB, BA Literature. सो पहले हम लॉयर से बात करते हैं. व्हाई वी सेलिब्रेट यूथ. क्योंकि अभी अब फ्यूचर जनरेशन आने वाली है तो यूथ का माइंड कैसा है, मतलब उनकी थिंकिंग क्या है, थॉट्स क्या है, अगर वो प्रोग्रेसिव है क्या नहीं, तो यूथ डे सेलिब्रेट करना आई थिंक इम्पॉर्टेंट है. एंड व्हाट यू थिंक यूथ का कंट्रीब्यूशन क्या है एक नेशन बिल्डिंग का. बहुत ज़्यादा एक्चुअली, क्योंकि जो हमें लगता है कि नहीं जो एल्डर्स है उनको ही वोटिंग राइट्स होने चाहिए वगैरह हाँ. एंड ऑल, लेकिन जब हम बात करते हैं यूथ की, आजकल के यूथ ज़्यादा एजुकेटेड है कंपेयर टू द एल्डर. सो आई थिंक जो एजुकेटेड यूथ है उनसे ओपिनियंस लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फिर रैशनल थिंकिंग जो है, लॉजिकल थिंकिंग जो है हमारे इंडिया में बहुत कम है वैसा देखा जाए तो. कि आप लोग के क्या चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ स्टडीज. सोशल मीडिया एक बड़ा चैलेंज आ गया, बहुत कंपटीशन आ गया सोशल मीडिया की वजह से. बट डोंट यू थिंक सो कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया जेंजी अपने आप को आपस में कॉम्पिटिट करते रहते हैं, वो एक कंपेयर ड्रॉबैक करते तो है. हु इज योर यूथ आइडल. यूथ आइडल प्रियंका चोपड़ा, कि उनके जो थिंकिंग है, थॉट्स है, वो बहुत ओपन है. सो ऑल द बेस्ट गाइस. सो यू गाइस आर लाइक फ्रेंड्स, साथ में पढ़ते हो. हाउ इज इट. फ्रेंड्स. क्या पढ़ते हो. कॉमर्स. यूथ को और क्या मिलना चाहिए सो दैट यू कैन शाइन. पहले तो वो गुंडागिरी खत्म होनी चाहिए यूथ की. वो तो जो वो तो यूथ ही कर रहे हैं नहीं ना. पर वो खत्म होना चाहिए क्योंकि बहुत सारा अपना जो यूथ है वो हाँ. जेल में जा रहा है. एंड फिर आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की तरफ से यूथ के लिए क्या प्रोग्राम्स या ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे आर यू हैप्पी विद द करंट गवर्नमेंट. लिटिल बिट बिकॉज यूथ को ज़्यादा बिजनेस की एडवांटेजेस नहीं है क्योंकि ड्यू टू द लीगल रीजंस ऑफ एज. सो गवर्नमेंट शुड मेक सम प्रोविजंस. हम जो बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए 18+ लगता है तो उसको 16+ करना चाहिए ऐसा. पार्ट टाइम जॉब्स ये सब हम लोगों को भी अवेलेबल होना चाहिए. एजुकेशन के बाहर, कॉलेज के बाहर हमें पार्ट टाइम जॉब्स एक्सपीरियंस के लिए हमें चाहिए. कि आफ्टर स्टडी के बाद क्या सबके एस्पिरेशंस है, क्या बनना चाहते हैं. मोस्ट प्रोबब्ली आई विल स्टार्ट अ बिजनेस. I'm gonna go for MPSC and UPSC. I'm into sports. आई रियली लाइक कि आज का जो यूथ है खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहता है बिजनेस. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वे हैव वांटेड टू स्टार्ट देयर बिजनेस. एक सरकारी नौकरी में भी जाना चाहता है. तो दिस इज द करंट यूथ. चलिए और लोगों से ही बात करते हैं, देखते हैं कि क्या बोलते हैं वो लोग. क्यों मनाते हैं हम यूथ डे.
ये नेशनल यूथ डे है स्वामी विवेकानंद की जी ने बताया है जयंती पे। हाँ। तो उन्होंने बताया है कि युवा क्या कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते। अगर युवा साथ मिलकर रह सकते तो देश को आगे बढ़ा सकते। कैसे देश को अच्छा बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे? अगर हम अच्छा काम करेंगे, देश के लिए न्यू रिसर्च बनाएंगे, टेक्नोलॉजी में मदद करेंगे, उससे हम देश की तरक्की हो सकते हैं। आप लोग को क्या चैलेंजेस है? फर्स्ट ओपन चैलेंज है एम्प्लॉयमेंट। आप लोग के आइडल कौन है? एक पोपट पवार नाम के आदमी है, हिरवे बाजार नाम का एक गांव था, वहाँ के सरपंच थे, तो वो मेरे आइडल। मेरा तो अभी आइडियल नहीं। आज के यूथ का कोई आइडल नहीं, हम खुद ही आइडल हैं खुद के। आजकल कंपटीशन इतनी बढ़ गई कि हमारे पेपर भी आजकल बहुत टफ आ रहे हैं। बहुत डिस्ट्रैक्शन है क्या आज की? ज़्यादा है, फोन बहुत है। कोई आपके रोल मॉडल हैं, किसी को आप आइडलाइज करते हो? मेरे रोल मॉडल मेरे पापा ही हैं, टीचर्स जैसा। क्या करते हैं आप सोनाली? मैं ड्राइंग पेंटिंग करती हूँ। क्या मिलना चाहिए यंगस्टर्स को? बहुत कुछ योजना है। आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हैं यंगस्टर्स को कि मैं ऐसा मैसेज देना चाहूँगी, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है वही आप करिए। क्या करते हैं? मेरा खुद का छोटा सा बिजनेस है, प्लांट ग्रोथ नर्सरीज रहते हैं, अरे खाद बनाते हैं। लेकिन आज का डिजिटल वर्ल्ड है जहाँ पर धीरे धीरे सब जगह पेड़ कट रहे हैं। हम खुद ही नहीं हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ा रखी है। बिल्कुल एक सही तरफ से कहा। हमें फर्नीचर चाहिए और दूसरी बात हम कह रहे हैं कि पेड़ भी नहीं कटवाने हैं। आज के यूथ क्या करें? आज के यूथ लोगों को पहचान एंड ऐसा कोई मैसेज जो आज के यूथ को आप देना चाहते कि भाई जिंदगी एक बार मिलती है, उसे आप नशा पाने में मत गवाइए। भगत सिंह जैसा उदाहरण हमारे सामने है, वो भी यंग थे, यूथ थे, उनके भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, सपने होंगे, लेकिन उन्होंने देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तो वो आज के यूथ उनसे वो ले। आज के यूथ हनी सिंह के फैन बने, हर एक का एक रहता है, आइडल रहता है। हाँ। लेकिन हम हमारे बुजुर्गों ने जो किया हाँ, वो करना चाहिए। वो एडमायर, वो भूलना नहीं चाहिए। यस, वो नहीं भूलना चाहिए। एंड आपके कोई ऐसे आइडल हैं जिनको आप एडमायर करते हैं? कि मैं तो अपने पापा को देख के सीखा। आज के यूथ में मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने पहले कहा। अभी के यूथ में ऐसा है कि देयर इज़ ऑलवेज अ वाई, कि हमें ये क्यों करना है, वो एक अच्छा प्लस पॉइंट है। और ड्रॉबैक हम ऐसे कह सकते हैं कि वो कुछ भी सुन के फ्लो में कुछ भी कर जाते हैं। हम देख रहे हैं कि यूथ बहुत गलत चीज़ों में भी इन्वॉल्व है और वो उनकी एम्बिशन का सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल भी है इसमें। बाय द वे, आप लोग सोलो ट्रैवल करते हैं? मेरा बकेट लिस्ट में है, इस साल है नहीं। क्यों नहीं कर पाए अभी तक? इज देयर लाइक व्हाट वाज द रीजन? खुद से रोका, बट उसका मतलब उसके जो रीजंस है वो अगेन फीमेल सेफ्टी पे ही है। मतलब फैमिली तक अभी तक वो सवाल गया ही नहीं है कि मैं जाऊँ क्या। मुझे खुद से ही डर लगता है कि अरे, क्योंकि हम देखते हैं कि क्या क्या होता रहता है। हम खुद को कितना भी स्ट्रॉन्ग समझे कि नहीं मैं हैंडल कर पाऊंगी, बट जब वो सिचुएशन आती है नाम हो जाते, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। जो भी क्या बोलते हैं इनसिक्योरिटी बनाते हैं वहाँ पे हमारे लिए, वो पूरा प्लान से रहता है। तो वो एक कोई आदमी नहीं रहता, उनका पूरा गैंग रहता है। उनके अगेंस्ट हम नहीं टिक पाएंगे, दैट्स वेरी वेरी क्लियर। जो यंग जनरेशन आ रही है उसकी मोटिवेशन अलग है, लेकिन वो देख रही कुछ अलग तरीके से। उसका कम्युनिकेशन गैप बहुत सारा बढ़ रहा है, घर से ही चालू है एक्चुअली, फैमिली से दूर हो रहा है और दूसरी तरफ जा रहे हैं। For the youth, just be kind to people. When someone gives you a smile, give that return back. In terms of government policies, is it helpful for the new business? डेफिनेटली। आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं आज के यूथ को? या अपनी ज़िंदगी जियो, अच्छे से जियो भाई, हंसते मुस्कुराते रहो और थोड़ा बिजनेस के बारे में भी सोचो। ऐसा कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं आज की जनरेशन को? मैं आपके पास इतना एक्सपीरियंस है। I think young people should see the world outside. काफ़ी लोग ने आज हमसे पूछा कि संगीतम ट्रैवल्स तो एक ट्रैवल कंपनी है, तो आज सड़कों में लोगों से क्यों बात किया जा रहा है? क्योंकि आज का यूथ सिर्फ डिजिटली एक्टिव नहीं है, ऑफलाइन भी उतना ही एक्टिव है, उतना ही एक्सप्रेसिव है। और हमने सोचा कि अगर इंडिया के यूथ की स्टोरी रिप्रेजेंट करनी है तो क्यों ही हम उनसे ही बात करें। तो हमने उनसे मिलके जाना कि क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं, क्या एम्बिशियस है। उनमें से आज भी कुछ चैलेंजेस सेम है, वुमेन सेफ्टी आज भी है, एजुकेशन सारे बोर्ड्स में कॉमन होने चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये चैलेंजेस के साथ साथ हमने कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी देखी कि आज का यूथ बहुत अवेयर है अपने राइट्स को लेके, अपने नॉलेज को लेके। तो ये सब मिल के हमारा आज का यूथ बना रहा है जो कि कल का हमारा नेशन बनाएगा। तो अगर आपको भी आज के यूथ को और करीब से समझना है,
अपने नेशन को और करीब से देखना है तो ट्रैवल करिए, जाइए, घूमिए, मिलिए, जुड़िए लोगों की स्टोरी से। सिर्फ फ्लाइट से नहीं, बसेस से ट्रैवल करिए, छोटे छोटे शहर और गाँव को ढूंढिए, क्योंकि संगीतम के साथ सफ़र सिर्फ रास्तों को नहीं, लोगों को भी जोड़ता है।